कोरियोलिस फोर्स का एक एग्जाम्पल है जिसे हम रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन जी, यानी कि अर्थ के रोटेशन से जी पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको जानने की कोशिश करेंगे आज। तो इसमें इस तरह से इमेजिन करें, ये हमारी मान लीजिए अर्थ है, और ये पॉइंट इसका इक्वेटर हो गया। ये इक्वेटर पॉइंट है, अर्थ का इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है ये, और ये पोल वाली लाइन है, नॉर्थ पोल हो गया, इसको हमने मान लिया वाई मान लिया, और इसी एक्सिस के अबाउट हमारी अर्थ रोटेट कर रही है, ओमेगा से रोटेट कर रही है। और ये हमारा इक्वेटर हो गया, ये एक्स एक्सिस हमने मान लिया इसको इक्वेटर, तो एक्स हमारा इक्वेटर है, और ये हमारा पोल है, नॉर्थ पोल हो गया। मान लिया हमने यहाँ पर एक पॉइंट है, कोई प्लेस है, पॉइंट है पी, ये पॉइंट है, और ये इसका जो लैटिट्यूड है वो थीटा है, फाई है, और इस पॉइंट पर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो सेंटर, ये आपका वो हो गया, ओरिजिन हो गया, अर्थ का सेंटर हो गया पॉइंट, और ये डिस्टेंस हमारी हो जाएगी आर डैश मान लिया हमने, जो रेडियस है, अर्थ का रेडियस हो गया। इसको मैंने आगे बढ़ा दिया ऐसे करके। अब अर्थ हमारी रोटेट कर रही है, रोटेट करने की वजह से ये जो इसका एक्सिस होगा, ये जो हॉरिजॉन्टल पॉइंट लाइन होगा, इसको हमने मान लिया आर, ये हमारा आर हो गया, और ये जो सर्किल बनाएगा, ये ऐसा सर्किल बनाएगा अर्थ का पोजीशन, पार्टिकल के पोजीशन जो अर्थ पर है वो इस तरह का सर्किल बनाएगा, इसका रेडियस आर हो गया। और अर्थ के रोटेशन से जो ग्रेविटी होगी, अभी जो ग्रेविटी इस पर काम कर रही थी, इस लाइन पर ये ग्रेविटी काम कर रही थी, अब थोड़ा सा शिफ्ट करके ऊपर चली जाएगी अर्थ के रोटेशन से, और पॉइंट सी पर काम करेगी, जिसे हम G5 का नाम देंगे, G5। एक्चुअल ग्रेविटी लाइन ये है, OC OP, और जो अर्थ के रोटेशन से वैल्यू शिफ्ट कर गई है वो OC शिफ्ट कर गई है, G5। तो कोरियोलिस फोर्स के हिसाब से जो हमारी वैल्यू होगी इस तरह होगी, GI इक्वल टू GR प्लस 2 ओमेगा क्रॉस V प्लस ओमेगा क्रॉस R। अब यहाँ पे ध्यान देने बात ये है कि जो आपकी वेलोसिटी V है, वेयर V इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। यहाँ पर इस कंडीशन में चूंकि पार्टिकल हमारा रेस्ट में है, पार्टिकल रुका हुआ है, पार्टिकल इज एट रेस्ट, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि पार्टिकल हमारा यहाँ रुका हुआ है, सिर्फ अर्थ रोटेट कर रही है, और पार्टिकल कहीं अर्थ पे एक पोजीशन पर अपनी रुका हुआ है। तो अब जो अर्थ की जो ग्रेविटेशन इफेक्ट होगा वो GI इक्वल टू GR प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा R होगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। और GR की वैल्यू निकालें हम, तो GI माइनस ओमेगा क्रॉस R। यहाँ पर हमने GR का मतलब यही G5 है जो हमने दिया ऊपर ये वैल्यू, तो G5 हमारी है GI नॉर्मल G है, एक्चुअल G ओमेगा क्रॉस R। तो ये हमारा इक्वेशन आया, G5 हमारी है, ये वैल्यू ऑब्जर्व्ड वैल्यू है ऑफ G एट डिफरेंट प्लेस, और GI हमारी नॉर्मल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू जो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि
जैसे जैसे लैटिट्यूड चेंज होता है वैसे वैसे जी की वैल्यू भी चेंज होती जाती है। और किस मैनर में चेंज होगा हम यहाँ कोशिश करेंगे जानने की। तो सबसे पहले इसमें 3 टर्म है, एक तो है जी, दूसरा ओमेगा और आर। तो इन तीनों को वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं। वेक्टर के फॉर्म में लिखने के लिए आर डैश जो कि 2 कंपोनेंट होंगे, एक एक्स एक्सिस पर होगा और एक वाई एक्सिस पर होगा। तो आर के जो कंपोनेंट होंगे वो इस तरह होंगे। कंपोनेंट ऑफ जी ओमेगा एंड आर। तो जी के कंपोनेंट पहले हम देखें। जी हमारा इस लाइन पे लग रहा है, ये हमारी जी की लाइन है, ओरिजिनल लाइन जी की है, जो इसकी एक्चुअल ग्रेविटी लग रही है अर्थ की वजह से। इसके जो 2 एक्सिस होंगी, एक एक्स एक्सिस पर होगा जी की वैल्यू और एक वाई एक्सिस पर होगा। तो जो जी की वैल्यू होगी वो इस तरह होगी, जी इज इक्वल टू माइनस की तरफ रहेगा क्योंकि सेंटर की तरफ टुवर्ड्स है, माइनस कॉस फाई आई प्लस साइन फाई आई। ये हमारा जी की वैल्यू होगी। ओमेगा की जो वैल्यू होगी, ओमेगा हम देखें अगर ओमेगा सिर्फ एक एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पर है ओमेगा, इसका जो कंपोनेंट होगा वो सिर्फ ओमेगा इक्वल टू ओमेगा जे होगा। और आर जो होगा, आर और जो हमारा ये आर है, ये आर डैश का एक्स कंपोनेंट है। ये जो आर डैश का 2 कंपोनेंट होंगे, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट। तो जो हमारा आर आ रहा है ये हमारा एक्स कंपोनेंट के अलाउंग है, इसलिए सिर्फ एक्स कंपोनेंट लेंगे आर का। तो आर की जो वैल्यू होगी वो होगी आर इज इक्वल टू आर डैश कॉस फाई आई। तो यहाँ पर हमें ओमेगा यहाँ से, जी की वैल्यू यहाँ से और आर की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे इसमें से, तो हमको जो मिलेगा वो ये मिलेगा। जी फाई इज इक्वल टू माइनस जी कॉस फाई आई प्लस साइन फाई जे। ये जी की वैल्यू हो गई, माइनस ओमेगा 2 जगह है, ओमेगा जे क्रॉस ओमेगा जे क्रॉस आर की वैल्यू आर डैश कॉस फाई आई। इसको सॉल्व करने वेक्टर प्रोडक्ट है ये, यहाँ से इसको सिंपल कर ले, अलग कर ले। जी कॉस फाई आई प्लस माइनस जी साइन फाई जे, और यहाँ हम चेंज करें, जे क्रॉस आई की वैल्यू के होगी, माइनस के होगी, और माइनस के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जे क्रॉस के की वैल्यू आई होगी। तो ओमेगा स्क्वायर 2 बार यहाँ आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर आर डैश कॉस फाई, और जे क्रॉस के है तो आई। अब यहाँ पे आई 2 जगह आया है, एक यहाँ पर आया है आई और एक यहाँ पर आया है। तो यहाँ से हम कॉमन ले लें आई को, और हम कॉमन ले लें तो वैल्यू जो आएगी हमारी जी कॉस फाई माइनस में, और यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आर डैश कॉस फाई, ये आई हो गया कंपोनेंट। और जे का कंपोनेंट यहाँ से है माइनस जी साइन फाई जे।
ये हमारा g5 की वैल्यू हो गई वेक्टर फॉर्म में i और j के फॉर्म में। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इसको निकाल सकते हैं अंडर रूट i का कंपोनेंट स्क्वायर प्लस j का कंपोनेंट स्क्वायर। इस स्क्वायर का कंपोनेंट माइनस g cos फाई दोनों कॉमन है प्लस ओमेगा स्क्वायर आर डैश होल स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस यहाँ से जी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। इसको हम ब्रेक करें अगर तो कुछ इस तरह मिलेगा हमें जी स्क्वायर cos स्क्वायर फाई माइनस 2g ओमेगा स्क्वायर आर डैश cos स्क्वायर फाई और प्लस जी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई और इसका 4 टाइम हो जाएगा प्लस ओमेगा के पावर 4 आर डैश स्क्वायर cos स्क्वायर फाई। यहाँ पर ये टर्म हम नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। ओमेगा स्क्वायर कैन बी नेगलेक्टेड, ओमेगा के पावर 4 कैन बी नेगलेक्टेड। तो हमें जो टर्म बचेगा वो ये बचेगा, यहाँ से जी स्क्वायर का स्क्वायर फाई और जी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ये वैल्यू बचेगा। ये सिर्फ जी स्क्वायर हो जाएगा माइनस यहाँ से माइनस 2g ओमेगा स्क्वायर आर डैश cos स्क्वायर फाई। ये हो गया आपका g5। या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, जी स्क्वायर कॉमन ले लें बाहर तो जी बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर आर डैश cos स्क्वायर फाई बाई जी और हाफ। इसको बायनोमियली एक्सप्रेस करें अगर हम तो दो टर्म लेने पर, शुरू के दो टर्म अगर लें तो g माइनस 1 बाई 2 ओमेगा स्क्वायर आर डैश cos स्क्वायर फाई बाई जी, ये बचेगा 2 कैंसिल हो जाएगा और g अगर हम अंदर ले जाएं तो g अंदर ले जाएं तो g हो जाएगा g माइनस 2 कैंसिल हो गया ओमेगा स्क्वायर आर डैश cos स्क्वायर फाई। तो ये टर्म एक हमारे पास निकल कर आया g5 इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर डैश cos स्क्वायर फाई। तो अब हम ये देखें जो हमें मिला है g5 इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर डैश cos स्क्वायर फाई। इसका मतलब क्या होता है और ये किस तरह से इफ़ेक्ट करता है? तो फाई आपका फाई लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड ऑन अर्थ है और फाई की वैल्यू 0 होती है कहाँ पर? इक्वेटर पे। और फाई की वैल्यू 90 डिग्री होती है पोल पे। तो अगर हम इस कंडीशन में एट पोल रखें, हम एट पोल की मान लिया पोल पर जो फाई की वैल्यू 0 होती है, फाई की वैल्यू 0 का मतलब ये हुआ कि cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी सॉरी 90 डिग्री होता है, ये पोल पे 90 डिग्री होता है। तो पोल पे 90 डिग्री होता है फाई लैटिट्यूड 90 डिग्री। तो पोल पर, यहाँ पोल की बात अगर हम करें तो जो पोल होगा नॉर्थ पोल या साउथ पोल, इस पॉइंट पे जो ग्रेविटी होगी वो कितनी होगी? तो पोल पर अगर 90 रखने का मतलब ये वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 का मतलब g5 इज इक्वल टू जी, यानी कि पोल पर जो आएगी वैल्यू वो एग्जैक्टली जी के इक्वल आएगी, यानी कि जी में कोई कमी नहीं आएगी। पोल पर जो वैल्यू होगी मैक्सिमम होगी वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। अगर हम इक्वेटर पर बात करें,
इक्वेटर पे फाई की वैल्यू 0 डिग्री होती है, उस कंडीशन में अगर इस फार्मूले में 0 रखें तो इसकी वैल्यू 1 होगी, तो जी फाई की वैल्यू जो होगी वो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर डैश होगी। ये आपकी मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू एट इक्वेटर। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेटर पे जी की वैल्यू मिनिमम होती है और पोल पे जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो अर्थ के रोटेशन से, अर्थ चूँकि रोटेट कर रहा हुआ है, तो अर्थ के रोटेशन से इक्वेटर पे जी की वैल्यू मिनिमम होगी जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, और पोल पे अगर हम पोल पे लें तो पोल पे जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी, वो आपकी होगी जी इक्वल टू पोल पे जी होगी और इक्वेटर पे आपकी होगी। तो ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो गई और ये आपकी मिनिमम वैल्यू होगी। तो पोल से लेकर के इक्वेटर के बीच में सभी जगह पे लगातार पोजीशन चेंज होती जाएगी, और जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाएंगे जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे हम पोल इक्वेटर से जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाएंगे जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, या इक्वेटर तरफ आएंगे तो जी की वैल्यू घटती जाएगी। तो जी की वैल्यू सबसे कम इक्वेटर पर होती है और सबसे ज़्यादा पोल पे होती है। ये इफेक्ट पड़ता है अर्थ के रोटेशन का पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण पे, यानी कि जैसे जैसे हमारी पोजीशन पृथ्वी पर चेंज होती जाएगी जी का मान भी बदलता जाता है, और सबसे ज़्यादा मान जो होता है वो पोल पर होता है, मैक्सिमम होता है 9.8 मीटर पर सेकंड का, जैसे कि मानते हैं, और इक्वेटर पे इसकी वैल्यू सबसे कम होती है। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें, जो जी की वैल्यू चेंज होती है जी फाई इक्वल टू किसी पोजीशन पे जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर फाई, ये एक फार्मूला दिया जाता है ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन के चेंज होने का, और ये मैक्सिमम होता है पोल पे और मिनिमम होता है इक्वेटर पे। मैक्सिमम वैल्यू जी फाई इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू जी होगी, और मिनिमम वैल्यू होगी जो जी फाई इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, क्योंकि इक्वेटर पे फाई की वैल्यू 0 होती है और पोल पे लैटिट्यूड हमारा 90 डिग्री होता है। तो अर्थ की बाकी सभी पोजीशन में जी की वैल्यू इन्हीं इसके और इसके बीच में चेंज करती रहती है, जिसे हम अर्थ ऑफ रोटेशन ड्यू टू रोटेशन चेंज ऑन ग्रेविटी एक्सीलरेशन ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ के से समझते हैं।